देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर देखेंगे तो ग्वालियर चंबल वो भूमि है जहां हमारी संस्थापक सदस्य राजमाता जी ने अपने कार्य जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी कार्य पद्धति से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उस दशक में भी वहां पे खड़ा किया था जिस दशक में वहां पे कांग्रेस का बोलबाला था। हम्म। रही बात आज की, तो आज अमित शाह जी का दौरा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आप देखेंगे कि देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और एक ऐसे कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने वर्ष के 365 दिनों में से 250 दिनों का प्रवास करने का रिकॉर्ड भी आदरणीय अमित शाह जी के नाम पे है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी की ये सोची सच्ची रणनीति के तहत जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल को उन्होंने चुना है और पहली ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक में, प्रबंध समिति की बैठक में वहां के 4 लोकसभा क्षेत्रों को संबोधित करने वाले हैं। तत्पश्चात खजुराहो में भी एक विस्तृत कार्यक्रम है, उसके बाद भोपाल में भी एक विस्तृत कार्यक्रम है। तो माननीय अमित शाह जी एक दिन में आप देखेंगे कि आधा मध्य प्रदेश के संगठन की दृष्टि से उनको कवर करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम मानते हैं कि ग्वालियर चंबल हमेशा से मैंडेट डिसाइड करते आए हैं। ग्वालियर चंबल हमेशा से एक वॉइस को सेटअप करते आए हैं। तो आदरणीय अमित शाह जी ने ग्वालियर चंबल का चुनाव इसलिए भी किया है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक नई दिशा दी जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह निर्मित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से तो काम वहां कुछ करते रहता उत्साह है। कम नजर आता है? नहीं, वास्तव में देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा से ये कहती है कि ग्वालियर चंबल उसका स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने, जैसे कि मनोज जी आपकी ओपनिंग रिपोर्ट में कहा है कि ग्वालियर चंबल के रीजन में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। तो हम ये चाहते हैं जिन कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को 19 विधानसभा की सीटें चुन के जाइए, उनके साथ में जाके उनका उत्साह वर्धन करने की आवश्यकता है। और एक ऐसे रीजन में जहां के बारे जी। में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में ये रीजन भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी, लेकिन आप देखेंगे ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उस रीजन में मिला है। जी मनोज जी, जैसे कि आप काफी कवर करते रहते हैं कांग्रेस और भाजपा, मुझे लगता है दोनों संगठनों को आप अच्छे से कवर करते हैं। जहां जहां राहुल गांधी जी के पैर पड़े वहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और बढ़ता है, क्योंकि आज राहुल गांधी देश में एक ऐसे नेता है जो वास्तविकता में जीते नहीं है, जो प्रासंगिक बयान ही नहीं देते। तो मुझे ठीक है। लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, हम लोगों को हमारा प्रचार करने के लिए मटेरियल मिलेगा। जी मनोज जी, आपके दोनों प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 100 दिनों का जो विशेष जनसंपर्क अभियान इन चुनाव की दृष्टि से जो चालू किया है, उसमें सिर्फ ग्वालियर चंबल ये पहला क्लस्टर है। अमित शाह जी नियमित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले सारे क्लस्टर की बैठकों में आदरणीय अमित शाह जी जाने वाले हैं और इस पहले संपर्क अभियान में उन्होंने ग्वालियर क्लस्टर चंबल का चुनाव किया है। खजुराहो जाने वाले हैं और भोपाल आने वाले हैं। रही बात आप महंगाई की, कह रही थी कि महंगाई का विषय जो है, तो महंगाई में आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले वाले दशक में औसत महंगाई भारत में 8% की दर से होती थी और इस वाले दशक में 2014 से 24 के दशक में औसत महंगाई दर 5% रही है। तो एवरेजली हम कंटिन्यूसली 3% का ड्रॉप आउट है इन विगत 10 वर्षों में। बात आप जातिगत समीकरणों की कह रहे थे मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हम कार्यकर्ताओं को 4 जातियां बता दी हैं। इस देश का किसान, इस देश का गरीब वर्ग, इस देश का युवा और इस देश की नारी शक्ति। इन 4 जातियों के लिए समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी मनोज जी, ये संगठन का इंटरनल मैकेनिज्म होता है। व्यवस्था ये बनाती है कि जो जहां से टॉवरिंग लीडर है उसको अन्य क्षेत्र का जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि उसके क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उसकी टॉवरिंग पर्सनालिटी का, उसकी लीडरशिप का बेनिफिट मिलेगा, उसके संगठन कौशल्य का लाभ मिलेगा। और इसी उद्देश्य के तहत ग्वालियर चंबल के जो हमारे पूर्व के प्रभारी थे उन्हें सागर चंबल भेजा गया, सागर से वहां भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये अंतरिम मैनेजमेंट ऐसा होता रहता है। लेकिन आपको इस महत्वपूर्ण विषय पे ये देखने की आवश्यकता है